Good morning to all of you. Today we are going to continue our chapter number 9, that is reproduction in animals. In a previous video we have discussed about various modes of reproduction, that is sexual and asexual reproduction, what is the difference between sexual and asexual reproduction, about internal and external fertilization, various basically parts of male and female reproductive system, what are the uses of each and every part. Today we are going to continue with a new topic, that is fertilization in human beings. अब हमने पढ़ना है कि ह्यूमन बींग्स यानी कि हमारे में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है. फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स. मेल गेमीट्स स्पर्म्स एंड फीमेल गेमीट्स इज ओवा. तो बेसिकली उनकी फ्यूज़न कैसे होती है वो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है. तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? सबसे पहले जो स्पर्म्स हैं वो मेल बॉडी से वेजिना में एंटर करेंगे. वेजिना जो कि फीमेल बॉडी का पार्ट है. जब ये जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू स्पर्म्स वेजिना में एंटर करते हैं उसको हम बोलते हैं इजैक्यूलेशन. जब ये स्पर्म्स वेजिना में एंटर करेंगे तो ये मोटाइल होते हैं, मूविंग होते हैं. ये क्या है, सबसे पहले यूट्रस में एंटर करेंगे और यूट्रस में एंटर करने के बाद ये कहाँ चले जाएंगे? फेलोपियन ट्यूब में. अब ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसके अंदर क्या होते हैं? फर्टिलाइज्ड एग्स. बेसिकली एग्स प्रेजेंट होते हैं. जब फ्यूजन हो जाती है मेल स्पर्म्स और एग्स की तो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है. ये जो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होती है इसमें जब एक स्पर्म जाके फर्टिलाइज्ड होता है एग सेल के साथ. अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गई आसपास क्या है, एक कोटिंग सी बनना स्टार्ट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोटिंग. तो जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके ऊपर क्या है, प्रोटेक्टिव कोटिंग आना स्टार्ट हो जाती है जो कि प्रिवेंट करती है कि और कोई स्पर्म आके उसके साथ अटैच नहीं हो. जब यहाँ पे पूरी तरह से क्या है कोटिंग हो जाएगी, जो सेल था फर्टिलाइज सेल था वो क्या है डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है. नंबर ऑफ सेल्स में वो डिवाइड हो जाता है. जब वो डिवाइड हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं जाइगोट. वो जो जाइगोट है वो वापस से कहाँ आ जाएगा? यूट्रस में. यूट्रस में आने के बाद वो क्या है, इम्प्लांट होना स्टार्ट हो जाता है यूट्रस में. यूट्रस में जैसे वो इम्प्लांट होना स्टार्ट हो जाएगा तो कुछ टाइम बाद जो बेसिकली अंदर बेबी है उसका क्या है, हैंड्स लेग्स ये सब क्या है बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं. तब हम उसको बोलते हैं फीटस. अगर उसके जो इस तरह के पार्ट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाए एम्ब्रियो के तो उसको हम बोलते हैं फीटस. जो फीटस होता है, अब मदर कुछ भी खाती है तो उसके बेबी तक जिस स्पेशल टिश्यू के थ्रू पहुंचता है उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा. मतलब जितना भी न्यूट्रिशन मदर कैरी कर रही है अपनी बॉडी में मतलब ले रही है, जितना भी न्यूट्रिशन वो ब्लड के थ्रू एक स्पेशल टिश्यू कनेक्टेड होता है बिटवीन मदर एंड हर चाइल्ड. उस स्पेशल टिश्यू को बोलते हैं प्लेसेंटा. तो मदर कुछ भी खाएगी तो वो कहाँ पे चला जाएगा, वो बेबी तक पहुँच जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू विच इज़ नोन एज प्लेसेंटा. अगर जितना भी न्यूट्रिशन पहुंच रहा है इट मीन्स जो चाइल्ड है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस करेगा. वो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी क्या है, प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर के ब्लड में आ जाते हैं और फिर अल्टीमेटली किडनी के थ्रू मदर बॉडी से वो रिलीज़ हो जाते हैं. तो इस तरह से क्या है जो फर्टिलाइजेशन होती है ह्यूमंस में इस तरह से वो कंटिन्यू रहती है. अब 9 मंथ्स तक जितनी भी ग्रोथ होती है एक चाइल्ड की वो किस में होती है? यूट्रस में होती है. यूट्रस में ग्रोथ हो जाने के बाद आफ्टर 9 मंथ्स जो वेजिना है उसी से क्या है डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड टेक्स प्लेस. और ये जो एक्ट होता है द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी, इसको हम क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन. तो ये था फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स की. फर्स्टली क्या है, स्पर्म्स वेजिना में एंटर करेंगे. वेजिना में एंटर करने के बाद वो यूट्रस में जाएंगे और उसके बाद कहाँ जाएंगे? वो फेलोपियन ट्यूब में. एक सेल जो है, एक स्पर्म सेल जो है वो फर्टिलाइज होगा एग सेल्स के साथ. अब एग सेल के साथ वो फर्टिलाइज्ड हुआ तो उसके आसपास क्या है कोटिंग सी बन जाएगी ताकि और जो स्पर्म्स हैं वो इसके अंदर एंटर ना कर सकें. ये क्या है डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे सेल और अल्टीमेटली क्या बनेगा यहाँ पे? जाइगोट. जाइगोट कहाँ चला जाता है? वापस से यूट्रस में. यूट्रस में वो जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो की शेप लेना स्टार्ट करता है, इम्प्लांट हो जाता है इसके अंदर. फिर थोड़े टाइम बाद क्या है, जैसे ग्रोथ होना स्टार्ट होएगी तो हैंड्स लेग्स इन सब की क्या है ग्रोथ होना स्टार्ट होएगी. ये बॉडी से मतलब बनना स्टार्ट होएंगे, ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होएंगे एक बेबी के. उसको हम बोलते हैं फीटस. तो एक फीटस को जितना भी न्यूट्रिशन मिलता है वो मदर के ब्लड से मिलता है थ्रू अ वेरी स्पेशल सेल विच इज़ नोन एज प्लेसेंटा. 9 मंथ्स तक यहीं पे यूट्रस में ही रहता है बेबी और उसके बाद क्या है पार्चुरेशन प्रोसेस के थ्रू वेजिना से वो रिलीज़ हो जाता है.
नेक्स्ट इज टेस्ट ट्यूब बेबीज़। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ मतलब अब फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, फर्टिलाइजेशन होती है फेलोपियन ट्यूब में। पर कई बार क्या होता है, कुछ वुमेन्स में ये जो फेलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक होती है। अगर फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, स्पर्म्स एंटर ही नहीं कर पाएंगे फेलोपियन ट्यूब में। तो इसको मतलब एक किस्म से कि बर्थ दे सके वो वुमेन भी, एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं आईवीएफ मेथड। आईवीएफ मेथड में क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं और एग होते हैं उनकी जो फ्यूजन होती है वो लैब में करवाई जाती है। लैब में फ्यूजन हो जाने के बाद जब जाइगोट बन जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, उसके बाद जाइगोट बनेगा। उस जाइगोट को 1 वीक तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं लैब्स में, और उसके बाद वुमेन की बॉडी में उसको इम्प्लांट करवा देते हैं। जैसे वो इम्प्लांट करवा देंगे यूट्रस के अंदर, उसके अंदर क्या है 9 मंथ्स तक जैसे नॉर्मल ग्रोथ होती है एक चाइल्ड की, वो नॉर्मल ग्रोथ होगी चाइल्ड की वुमेन की बॉडी में। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि नॉर्मल जो फर्टिलाइजेशन होती है उसमें क्या है कि स्पर्म्स बॉडी के अंदर एंटर करेंगे फीमेल बॉडी के अंदर, और फेलोपियन ट्यूब में क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन। बट इस केस में क्या होता है कि वुमेन की जो फेलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक होती है। तो फ्यूजन कहाँ है, हम लैब में करवाते हैं। उसके बाद जो जाइगोट बनेगा उसे आफ्टर 1 वीक वुमेन बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करवा देंगे। उसके बाद नॉर्मल प्रोसेस होता है प्रेगनेंसी का, जैसे एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन फीमेल बॉडी में प्रोसेस होता है, वही प्रोसेस कंटिन्यू होता है, और वैसे ही क्या है एक नॉर्मल ह्यूमन चाइल्ड का बर्थ होता है। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन हैन। अब हैंड्स में क्या होता है, बेसिकली वो एग्स जो हैं उसको रिलीज़ करते हैं। उनके अंदर भी क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होती है, लेकिन इसमें क्या है वो एग्स को रिलीज़ करते हैं। ये जो एग्स होते हैं इसके अंदर ये जो एग्स हैं ये बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो अंदर एक चिक प्रेजेंट होता है उसको। जब पूरी तरह से इस प्रोसेस में कंप्लीट हो जाता है इन चिक्स का प्रोसेस, तो ये अपने आप इस एगशेल को बर्स्ट करके खुद ब खुद बाहर आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैचिंग। तो इस सिमिलर वे में इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, इस वो भी क्या है, हैच होते हैं अपने एग्स से। अपने एग से क्या है वो थोड़े टाइम बाद रिलीज़ होते हैं। जब हैन एग्स को रिलीज़ करती है तो बाद का प्रोसेस जो है वो एग के अंदर ही होता है। उसके अंदर उसको क्या है प्रोटेक्शन मिलती है, हर चीज़ उसको मिलती है ग्रोथ के लिए उसके अंदर। और अल्टीमेटली क्या है, चिक का बर्थ हो जाता है। ऐसे ही यंग वंस टू एडल्ट्स के बारे में अगर हमें पढ़ना हो इसका कोई एग्जांपल, तो उसके एग्जांपल में क्या है, फॉर एग्जांपल कोई भी आपका एनिमल है, जैसे फ्रॉग्स हैं, मॉस्किटोज़ हैं, ये क्या है यंग से एडल्ट्स की इनके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग में क्या होगा, सबसे पहले फ्रॉग जो फीमेल फ्रॉग होती है वो क्या है वाटर के अंदर जाके लार्ज नंबर ऑफ एग्स जो है वो रिलीज़ करती है पानी में, और इनके ऊपर एक जेली लाइक मटेरियल फॉर्म हो जाता है जो एग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद थोड़े टाइम बाद जब उसको प्रोटेक्शन मिलती है, न्यूट्रिएंट मिलता है, तो वो किस में चेंज हो जाता है, अर्ली टेडपोल में। उसके बाद जो एल्गे होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, या प्लांट्स होते हैं जो पानी में, वो क्या प्रोवाइड करते हैं इस टेडपोल को, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो क्या ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, तो वो कहाँ पे हो जाएगा, ग्रोइंग टेडपोल में चेंज। और जैसे 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 न्यूट्रिशन उन्हें मिलता रहेगा उनकी बॉडी क्या है डेवलप होती रहेगी, और वो एक यंग फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद इनकी जो टेल होती है वो नेचुरली कट हो जाती है, और उनकी ग्रोथ होती रहती है जब तक एक एडल्ट फ्रॉग ना फॉर्म हो जाए। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, इनको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ऐसे ही मॉस्किटो के अंदर भी क्या होता है, मॉस्किटो का जब बर्थ होता है बेसिकली, तो 2 वीक्स के बाद एक मॉस्किटो जो है एडल्ट मॉस्किटो में चेंज हो जाता है। वो भी अपने एग से ही प्रोड्यूस होते हैं, वो भी एग से हैच होते हैं मॉस्किटोज भी। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। थैंक यू।